पवित्र वचन में। तो क्या लिखा हुआ है? हमने नए साल में जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया, मैं चाहता हूं उसको ध्यान से एक बार फिर देखा जाए। गलातियां 5 उसकी 1 में क्या लिखा परमेश्वर ने? आजादी लई मसीह ने सानू आजाद कीता। किसके लिए? आजादी के लिए। आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद किया। उठाओ हाथों को सब। परमेश्वर खुदावन जी, आपकी दया, आपका तरस मेरे खुदावन जीसस, मेरे परमेश्वर, 2024 में जो गलतियां हुई मेरे खुदावन, जो गलतियां तेरे लोगों से हुई, जहां उन्होंने की, उनकी आदतों से, उनकी बातों से, परमेश्वर ये 2025 का जो आपने शब्द दिया है खुदावन, परमेश्वर इसमें एक भी गलती ना हो मेरे खुदावन इनसे। जीसस, परमेश्वर 2024 में छोड़ दिया सारा कुछ, वो जो जानबूझकर ये गलतियां करते थे खुदावन, और परमेश्वर 25 में आपने जो शब्द दिया है खुदावन कि आजादी के लिए तुम्हें आजाद किया। आजादी किससे? आजादी हर जीवन के हिस्से से। आजादी इस पृथ्वी पे हर वो हिस्सा जो आजाद नहीं है। जीसस, जो आजाद नहीं है मेरे खुदावन, आज ये शब्द जो आपने दिया कि मसीह ने आजादी दी है, आजाद होने के लिए, रहने के लिए, आज खुदावन इनके जीवन आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। आमीन। जीसस, उठाओ हाथों को और बोलो, मैं आजादी के लिए बनाया गया हूं, मैं लाया गया हूं। मेरी आजादी मसीह ने दी है मुझे, परमेश्वर ने दी है, प्रभु यीशु ने दी है, आजादी दी है मुझे। बोलो, प्रार्थना करो सब जन, सब जन। प्रभु यीशु ने मुझे आजादी दी, परमेश्वर ने मुझे आजादी दी, यहोवा ने मुझे आजादी दी, परमेश्वर ने मुझे आजादी दी, प्रभु यीशु ने मुझे आजादी दी, प्रभु यीशु ने मुझे आजादी दी, परमेश्वर ने मुझे आजादी दी, परमेश्वर ने मुझे आजादी दी, प्रभु यीशु ने मुझे आजादी दी, मुझे आजादी। हम क्यों इकट्ठे हुए पहली सभा पे? ताकि परमेश्वर के सामने पहला फल, पहले मिराकल, पहला अभिषेक आपने अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखना है। इसलिए परमेश्वर के आगे इन प्रार्थनाओं को रखो कि परमेश्वर आपने आजादी के लिए हमें आजाद किया खुदावन। परमेश्वर हर तरह की वो जो आज तक जीवन में आजादी नहीं आई, आज आएगी यीशु के नाम से। जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोलता हूं, प्रार्थना करो। आप इधर उधर मत देखो, प्रार्थना का समय दिया है कि आप शब्दों को बोलोगे, आप शब्दों को बोलोगे, वो शब्द
जहां जहां जीसस 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 पुलपट पे कोई हिलेगा भी नहीं। चलो बाहर, एक ही बंदा काम करेगा। चलो जीसस परमेश्वर खुदावन जी, इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोलता हूं, प्रार्थना करो, उन शब्दों को रखो, उन शब्दों को बोलो जो शब्द परमेश्वर ने कहा कि मसीह ने हमें आजाद किया है। तो उन शब्दों को बोलो जो मैं बोल रहा हूं, प्रार्थना का जीसस जीसस in the name of Jesus, in the name of Jesus। आज ऐसा एक घर नहीं छोड़ा जाएगा, एक कोना नहीं छोड़ा जाएगा जहां आजादी शब्द नहीं जाएगा, एक भी नहीं। क्योंकि पहली सभा, पहला महीना, पहला हफ्ता, मैं चाहता हूं पहला फल आज 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 तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बिजनेस जो फाइनेंस में आज पहला हिस्सा जाए, आज पहला हिस्सा जाए। जीसस in the name of Jesus। तुम्हारे घरों में आजादी, बड़े बल से आजादी आ रही है, बड़े बल। जो शब्द परमेश्वर दे रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है आवाज, बिल्कुल भी नहीं। जो परमेश्वर शब्द दे रहा है वो क्यों दे रहा है? ताकि तुम्हारे चारों दिशाओं में आजादी जाए। इसको चलाना सीखो भी तुम पहले। 2 साल निकल गए, यही हालात है। जीसस मैं क्या देख रहा हूं? आजादी तुम्हारे जीवन के कोने कोने में, हर हिस्से में, हर हिस्से में, हर हिस्से में, हर हिस्से में जहां तुम छुपे हुए हो। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर इसको ध्यान से पढ़ते हम तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। कितने लोग हैं जो आज पूरे साल के मिरेकल लेकर जाना चाहते हैं। आज अगर आप सिंपल एक शब्द को समझ गए, सिंपल एक शब्द को अगर तुम समझ गए तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर तुम्हारे विषय में क्या बोल रहा है। परमेश्वर तुम्हारे विषय में बोलने की कोशिश, तुम्हें समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं परमेश्वर। ये क्यों लिखा हुआ है? इसको फिर से पढ़े। आजादी लई मसीह ने सानू आजाद कीता। आजादी के लिए मसीह ने सानू आजाद कीता। हाँ, आगे। इसलिए दृढ़ रहो, इसलिए दृढ़ रहो। दृढ़ रहो क्यों? अते गुलामी दे जूले हेठा मुड़ के ना जावो, ताकि गुलामी के जूए के नीचे दोबारा ना जाओ।
लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने आजाद कर दिया आजादी के लिए। अगर हम लिबर्टी को पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो मैंने बताया था आपको कि उसका मतलब क्या है। अगर हम हिब्रू ग्रीक में पढ़ते हैं इसको, तो क्या लिखा हुआ है गलातियां 5:1 में? इसका शब्द जो लिबर्टी है, क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ो जरा। G1657। G1657 ये क्या है? ये कोड है, जो ग्रीक का कोड है लिबर्टी का। लिबर्टी का कोड क्या है? G1657। अगर आप गूगल में, अगर आपके पास बाइबल है उसमें देखोगे, या गूगल में देखोगे, तो इसका मतलब निकलेगा। इसका मतलब क्या निकलेगा? लिबर्टी। वो स्क्रीन पे आ रहा है जहां ए लिखा हुआ है, फिर धुंधला दिख रहा है वो। इसको ठीक करो भी, इसको ठीक करो। क्या लिखा है? ए जहां लिखा हुआ है लिबर्टी, पढ़ो उसको। उन चीजों को करने या छोड़ने की स्वतंत्रता। आगे वाला दिखाओ जहां दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। जीसस, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? चलाओ उस पे। क्या लिखा हुआ है? उन चीजों को करने या छोड़ने की स्वतंत्रता। लिबर्टी का मीनिंग सुनो। जो लिबर्टी शब्द है ना इंग्लिश का, उसका ब्रीफ डीप आगे मतलब दिया गया है ग्रीक की बाइबल के अंदर, ताकि आप गहरे से उसको देख सको। क्या लिखा हुआ है उसमें? उन चीजों को करने। इसको साफ चलाओ, क्लियर। मैं बोला था मैंने सुबह से तुम्हें। हाँ जी, उन चीजों को करने या छोड़ने की स्वतंत्रता। हाँ, जिनका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जिनसे साल्वेशन का, मोक्ष, मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कि आजादी वो तुम्हारे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि उन चीजों को छोड़ने, उन चीजों को करने या छोड़ने की जहां छोड़ने की स्वतंत्रता, जिनका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि क्या तुम 2025 में 2024 से 100 गुना आगे जाना चाहते हो कि नहीं। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लिखा है दृढ़ रहो। और जो आजादी, लिबर्टी, ये खाली लिबर्टी का मीनिंग दिया हुआ है, और लिबर्टी के और भी परिभाषा दी हुई है। दूसरी कौन सी दी है? फेंसिड लिबर्टी। हाँ, व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए। हाँ, इसको अच्छा वही पढ़ रहे हो आप? हाँ जी, व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए। हाँ, ये बताया गया था आपको कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हर इंसान को वैसा जीवन जीना है
जैसा उसको बनाया गया है वैसा नहीं जीना, जैसा वह जीना चाहिए। जैसा आप जीना चाहते हो। इसको ध्यान से पढ़ो। ये व्यक्ति बहुत गहरा शब्द परमेश्वर ने दिया है आपको, ताकि आपको समझ आए कि गलती कहां हो रही है। अगर आपके क्वेश्चन है, आपको लगता है कहीं गलती हो रही है, कहीं मिस हो रहा है, मैं 2024 में आगे तो गया हूं, लेकिन उतना नहीं जितना जाना चाहिए, उतना स्पीड से नहीं, उतने मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट तो पूरी हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन है, साउंड ठीक करो भी। अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे मन में क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आज मिलेगा। अगर इसी को तुम समझ गए, ये लाइन जो परमेश्वर ने दिया है, ये शब्द आज तुम्हारे जीवन बदल देगा परमेश्वर। आमीन। पहला जो नया साल का पहला महीना, उसका पहला हफ्ता, जीसस। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? फिर से पढ़ो इसको। व्यक्ति को जैसा चाहिए हाँ, वैसा जीना चाहिए। हर इंसान को वैसे जीना चाहिए जैसे वो बनाया गया। इसका मतलब ये है, वैसा नहीं जैसे तुम्हारा हमारा मन करता है, वैसे नहीं। ना कि जैसा वह चाहता है जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे नहीं जीना। तो क्यों लिखा है कि वैसे जीना चाहिए जैसा होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने आजाद किया है किसके लिए? आजाद होने के लिए, आजादी के लिए, आजाद रहने के लिए। अगर आज तक तुम्हें लगता है कि मेरा चर्च बंधा हुआ है, तुम्हें लगता है कि मेरा घर बंधा हुआ है, तो ये ध्यान से सुनो। जीसस, इसको ठीक करो भी। क्या कर दिया अब? परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम गलतियां करो। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम दोबारा गलतियां करो। और इसको कम करो भी। क्या कर दिया? वो और खराब कर दिया। फिर से पढ़ो इसको। उठाओ हाथों को। आपने इस शब्द को रिपीट करना है। उठाओ हाथों को। उठाओ। बोलो भी। व्यक्ति को जैसा चाहिए हाँ, वैसा जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? जैसा वो बनाया गया है। मैंने 2024 में जितने लोगों को दिमाग लगाते हुए देखा, वो सारे फेल हुए। और जिन्होंने कम दिमाग लगाया, जैसे जितना उन्होंने अपना दिमाग लगाकर अपने तरीके से अपनी योजनाओं से बढ़ना चाहा, वो उतने पीछे रहे। और जिन लोगों ने परमेश्वर के शब्द के ऊपर छोड़ दिया कि परमेश्वर ने शब्द दिया है, अब हिदायतों को फॉलो करना है। परमेश्वर ने शब्द दिया है, अब सिर्फ हिदायतों को फॉलो करना है। उनके जीवन में 100 से भी 100% रिजल्ट आए उनके जीवन। आमीन।
कौन लोग हैं जिनके जीवन में गवाही नहीं आ रही? जो लोग हदायतों को तोड़ रहे हैं, जो लोग अपनी योजनाओं से चलते हैं। यहां लिखा हुआ है, अब पहले आप पढ़ोगे फिर ये बोलेंगे। हाँ जी, पढ़ो। व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसे जीवन जीना चाहिए। बस, जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए। जैसा तुम्हें नहीं चाहिए, जैसा वो सुपर नेचुरल, जैसा परमेश्वर ने बनाया है। आगे लिखा हुआ है, आगे भी पढ़ दो ताकि पूरा हो जाए। ना कि जैसा वह चाहता है हाँ, वैसा जीना चाहिए। ना कि जैसा तुम चाहते हो वैसा जीना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर तुम अपना दिमाग जोर योजनाएं बनाओगे तो रिजल्ट कम आएगा। हदायतों को तोड़ोगे तो जो लोग सीधे परमेश्वर के शब्द के ऊपर खड़े रहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ऐसे रिजल्ट लेकर आते हैं जो सोचने से पार है। आमीन। एक दिन में वो जीरो को राजा बना देता है। एक दिन में। आमीन। 2024 में जब परमेश्वर ने शब्द को दिया, आपको पता हर जगह पे एक चर्च चलता है। कोई भी दुनिया में जो चला रहा है, दुनिया में, पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी पर एक चर्च चला रहा है। कोई भी जो चला रहा है वो अपनी ब्रांचें चला रहा है या चर्च चला रहा है। लेकिन ये जो परमेश्वर की आत्मिक यूनिवर्सिटी है, ये जहां हजारों 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 चर्च चलते हैं, जहां परमेश्वर की नेचर को समझने का मौका मिलता है, मुझे परमेश्वर के शब्द को समझने का मौका मिलता है, परमेश्वर के हर वो हिस्से को, कि कैसे एक ही शब्द जब जाता है हजारों लोगों के ऊपर, तो कौन लोग हैं जो 100% रिजल्ट के साथ आते हैं। कोई 95, कोई 90, कोई 85, कोई 80, कोई 70, कोई 60, कोई 30, कोई 20, कोई 10, कोई 5, कोई 3, कोई 2, कोई 1। फिर नीचे को शुरू हो जाता है, जो बहुत उद्यम मचाते हैं अपने दिमाग का, वो नीचे को शुरू हो जाता है। मैंने ये भी देखा है। माइनस, ये तुम्हारे पर डिपेंड है। क्यों परमेश्वर तुम्हें यहां पर लाया गया, लेकर आए परमेश्वर, क्यों? क्यों परमेश्वर आपको यहां पर लेकर आए? आप रातों को सर्दियों में बैठे हुए हो, कोई है दुनिया में चर्च? कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ढूंढो, कोई है ऐसा परिवार, ऐसा चर्च, ऐसी मिनिस्ट्री कि पूरी रात, साल में एक नाइट कोई करता है, क्रॉस ओवर नाइट, एक नाइट साल में। आप, मुझे लगता है हर 3 दिन में, अब पिछले दिनों से हम यहां पे हैं। हालेलुया! हर 3 दिन में आप यहां पे हो, हर तीसरे दिन
पूरी रात तो जरूरी क्या बात है, परमेश्वर का शब्द जो है उसको समझना ये बहुत अहम है। यही वो हिस्सा है जिसने तुम्हारा सारा सिस्टम बदल के रख देना है, जिसने तुम्हारा घर, तुम्हारे मिरेकल, तुम्हारा चर्च, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारा सारा कुछ चेंज करना है। वो क्या है? वो शब्द है। तो मुझे मौका मिलता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। मैंने देखा है जो लोग शब्द को लेकर निकलते हैं और हिदायतों को नहीं तोड़ते। 2024 खत्म होते होते, मैंने बोला था ना अभी बाकी है समय, कितनी गवाहियां आई, कितनी कि बाकी था समय। 2024 में हफ्ता बाकी था, हफ्ते में कितने कितने परमेश्वर ने हजारों लोगों के जीवन में वो शब्दों को पूरा किया। हालेलुया। 4 दिन बाकी थे, 3 दिन बाकी थे, 2-2 दिन में, एक दिन में, कुछ घंटे बाकी थे, परमेश्वर के दूत जा रहे थे और वो शब्दों को पूरा कर रहे थे। क्यों? तुम्हारे रिजल्ट की जैसा जैसा आप शब्द को पूरा करते हो वैसा रिजल्ट तुम्हारे जीवन में 2024 में दिया उसने। आमीन। तो कौन है? आज मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि ये जो आज की सभा है, परमेश्वर ने मुझे एक शब्द लिखवा कर भेजा है। परमेश्वर ने कहा कितनी देर हो गई है हमें मिनिस्ट्री शुरू की है, 3 साल हो चुके हैं, और यहां पे एक शब्द परमेश्वर ने मुझे लिखवाया। आपको मैं बोलूंगा वो शब्द, और आज अगर आप इस हिस्से को समझ गए कि परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं बोलता हूं एक जन नहीं होगा, एक भी नहीं ऐसा। आज से ही शुरू करेंगे, आज से ही एक भी जन नहीं होगा जिसके जीवन में 100% रिजल्ट नहीं आएगा। 100% ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे जीवन में गवाही ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों चूक हो रही है? क्यों? पता क्यों? क्योंकि गलतियां बड़ी हैं, गलतियां बड़ी हैं। परमेश्वर के घर में आकर भी गलतियां हो रही हैं, तो कहां से रिजल्ट मिलना है? किस चीज का रिजल्ट ढूंढ रहे हो? परमेश्वर ने आपको ऑटो बना दिया है, आपकी आजादी कंफर्म कर दी है। ऐसा किया ही नहीं परमेश्वर ने कि आपको बहुत सारा जोर लगाना पड़े, ऐसा किया ही नहीं परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। सुनो मेरी बात ध्यान से, रातों को हम बैठ रहे हैं, हर तीसरे दिन यहां पे रात परमेश्वर के पास है, तो मेरी एडवाइस घर पे लिखो जाकर, गलती मत करना। लिखो, मैंने बोला है गलती, जरा सी भी गलती मत करना। तुम्हारे पास कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ तुम्हारे घर में खाने के लिए है, कुछ नहीं है, गलती मत करना। तुम्हारे पास पैसा है, नहीं है, तुम गलती मत करना। उठाओ हाथों को सब जन, बोलो मैं गलती नहीं करूंगा। मैं गलती नहीं करूंगा। बोलो मैं छोटी से छोटी भी गलती नहीं करूंगा। मैं छोटी से छोटी गलती भी बोलो 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 बोलो, हर जन बोले कोई गलती नहीं करूंगा। मैं छोटी से छोटी गलती नहीं करूंगा। मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। बोलो मैं गलती नहीं करूंगा, कभी भी, कभी भी, कभी भी मैं गलती नहीं करूंगा। कभी भी जीसस, कभी भी गलती नहीं करूंगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? ताकि रिजल्ट 100% हम ले सकें। यस।
आपको पता, हमारे बीच में एक इंसान है, आज उसकी गवाही मैं खुद दूंगा। झोपड़ी में रहता था वो, झोपड़ी में। तुम सोच सकते हो कि झोपड़ी में रहने वाला इंसान, झोपड़ी में रहने वाला, मजदूरी करने वाला इंसान 2 साल के अंदर वो अपनी स्टेट के, अपनी शहर के, अपनी स्टेट के रिकॉर्ड तोड़ सकता है कोई 2 साल के अंदर? कौन कौन से फाइनेंशियली रिकॉर्ड 2 साल में, सोशली, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली, कैसे पॉसिबल है? हम गवाही सुनते हैं छोटी सी, अब ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि वचन जो है आज का, वो क्या है कि नए साल की पहली सभा में आज ही हमें गवाही चाहिए। सारे साल की गवाहियां आज हमें वो हिस्सा चाहिए जो हिस्सा हमारा चांद तारे सूर्य की तरह चमके। हमें वो हिस्सा चाहिए कि जहां परमेश्वर ने कहा है कि मसीह ने तुम्हें आजाद किया आजादी के लिए, और क्या लिखा हुआ है, कैसा जीवन जीना चाहिए? जैसा बनाया गया है, जैसा तुम्हें बनाया गया है, वैसा नहीं जैसे तुम चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? उससे आगे निकलना। तुम क्या चाहते हो? अपना दिमाग एक्स्ट्रा चलाना। और सुनो मेरी बात, सारे ऑनलाइन भी जो सुन रहे मेरे परिवार, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है और जहां जहां जब जब भी ये जाएगी, सुनो, दोनों हाथों को उठाकर अंदर से परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आप गलती नहीं करोगे तो परमेश्वर फिर तुम्हारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, रिकॉर्ड। आमीन। आप प्रचार सुन रहे हो, अब सुनोगे गहरा गहरा प्रचार परमेश्वर का। 2025 में आप सुनोगे गहरी बातें परमेश्वर के मन की बातें, और वो बातें तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे लोगों को, आने वाले सिस्टम को बदल देगी। हजारों लाखों लोग, जो लोग नशों में है वो छूट जाएंगे, जो कुछ नहीं है वो सब कुछ बनाकर उसको खड़ा करेगा परमेश्वर आने वाले समय पे। मैं नहीं चाहता हूं कि लंबी चौड़ी भविष्यवाणियां, नहीं नहीं नहीं, मैं, आप कभी नहीं सुनोगे मेरे मुंह से, मैं करके दिखाऊंगा कि ये लो ये हो गया। आमीन। परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है ये पवित्र वचन? क्यों दिया महासामर्थ? क्यों दिया है वो महासामर्थ जो एक सेकंड में आम को खास बना देता है? यस, क्यों दिया? ताकि करके दिखाओ, यस। कहानीबाजी नहीं, करके दिखाना है। तो तैयार हो जाओ, 2025 में एक घर नहीं छूटेगा। आमीन। मैं बोलता हूं एक जन नहीं छूटेगा, एक चर्च नहीं छूटेगा जिसके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियां यीशु मसीह के नाम से आएगी। सिर्फ करना क्या है? करना है गलती नहीं करनी, गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर गलती हो गई, मास्टरी लगा ली, दिमाग लगा रहे हो, क्यों? ओ एक बार ना बस हमारा काम बन जाए, अब आ नहीं रहे, ओ जी ठंड बहुत है, गलती कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। परमेश्वर ने काम तो कर दिया, लेकिन उससे बड़ा
जो बड़ी ब्लेसिंग का कंटेनर आने वाला था तुम्हारे घरों में, वो चूक कर गए तुम। अगर आ गए हो तो स्कीमें लगा रहे हो, योजनाएं बना रहे हो, सेवा में ध्यान ही नहीं है। सुनो मेरी बात, रिजल्ट नहीं आना, नहीं आना रिजल्ट। आज से यहां पर हर एक जन ऑनलाइन जब जब भी ये बात सुनी जाए, उसी समय कान पकड़कर ये बात बोलना कि मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, अपनी योजनाएं नहीं लगाऊंगा। मैं परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने मुझे आजादी दी है, मैं उसी के शब्दों पे अपने जीवन को छोड़ता हूं। परमेश्वर मुझे चलाएगा, फिर मैं बोलता हूं 100% तुम्हारे जीवन में रिजल्ट आएगा। आमीन। ये जो शब्द दिया गया है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत गहरा शब्द है ये। जिन लोगों ने ऐसे जीवन जिया, उनमें से एक जन को आज हम पूछते हैं, जीसस। पास्टर दीपक को आप जानते हो, बिहार से सेवा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम गए थे वहां पे। गवाही आपको पता है कि गवाही बन चुकी है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था, उसके क्या कारण है कि वो गवाही बन पाई, उसकी बारीकियों में क्या है, कौन सा हिस्सा था जो इतना दर्द वाला था, लेकिन उस हिस्से को छोड़ा नहीं, वैसे नहीं जिया जैसे यहां लिखा हुआ है। फिर से पढ़ो इसको। व्यक्ति को चाहिए, व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए। हाँ, ना कि जैसा वह चाहता ना है कि जैसा वह चाहता है वैसा जीना चाहिए। वैसा जीना चाहिए, वैसा नहीं जीना जैसा आप चाहते हो, जैसा परमेश्वर चाहता है। जब वो जीवन जियोगे तो बात समझ आएगी आपको। आमीन। हाँ जी पास्टर जी, हाँ जी बोलिए, क्या नाम है, कहां से आए हो, क्या गवाही है? सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर दीपक राज फ्रॉम बिहार। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने बड़े काम किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था, और ये सारे शब्द पूरे हुए हमारे आत्मिक पिता के द्वारा, क्योंकि उन्होंने मुझे शब्द दिया, और 2024 में जितने शब्द इसी जगह पे बोला गया था, परमेश्वर ने वो सारे शब्द को हमारे जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। वो कौन से शब्द थे? फादर ने कहा आपको कितनी देर हो गई यहां पर आते हुए? पापा आज यहाँ पे 3 साल पूरा हो चुका। मैंने दिसंबर में यहाँ पे हमारा अभिषेक हुआ था। 3 साल हो चुके तो आपको आते हुए। क्या बदलाव आया? वो कौन से हालात थे आप जब आते थे? आप करते क्या थे? पापा जी हम यहाँ पे आए थे एक मजदूर के रूप में। पंजाब मेरा शहर, कुछ नहीं जान पहचान था, लेकिन एक मजदूर के रूप में मैं यहाँ पे आया था, और महाभिषेक चर्च। मजदूर के रूप में मतलब? मजदूरी करता था यहाँ पे। अच्छा। 300 रुपया दिहाड़ी पे। और यहीं पे बस आगे खामड़ा गेट के पास एक अपार्टमेंट है। वहां मैं दिहाड़ी करते थे आप? दिहाड़ी करता था मैं। वो दिखाओ, वीडियो दिखाओ पहले शॉर्ट में जो।
अच्छा दीपक बताइए आप। हाँ जी, जी पापा। वो चली कि नहीं भाई? ये क्या है दीपक, ये फोटो जो आपने? पापा ये मेरा घर है। हाँ। हमें एक छोटा सा घर में मेरे पास एक ही रूम था और उसमें हम पूरा फैमिली, ऑल फैमिली, हम एक जगह रहते थे करकट के मकान में। वहां पे एक ही घर में मैं, वाइफ, माँ, फैमिली, सब लोग किसी तरीके से पानी पड़ता था तो पानी छत से चूता था करकट हाँ, से। हाँ। इस हालात से हम गुजर रहे थे। मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं रहा करता था। एक समय ऐसा आया था। आप मजदूरी करते थे जी वो टीन के घर में रहते थे आप जी और अब महासामर्थ में आए। जी महासामर्थ में जब आप आए तो आप लोगों को लेकर आते थे, अपने चर्च के लोगों को। पहली बार आप खुद आए? जी पहली बार मैं यहाँ पे आया। जब आप आए जी पापा। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैं आया था तो पापा आपने मुझे एक चीज कहा था कि तुम्हें 7 सप्ताह लगातार रहना है। उस समय मेरे पास टिकट तो सिर्फ बना हुआ था, मेरे पास मात्र 500 रुपया था। आपके पास पैसे नहीं थे, पैसे खाने नहीं थे। के लिए कुछ नहीं था। नहीं थे। मैंने बोला 7 हफ्ते यहाँ पे रुको। जी आप अपने लोगों को लेकर जितने साथ में थे यहाँ पे रुके जी और उस समय आपके प्रार्थना हुई जी और आप फ्री हुए। आपको दुष्ट आत्मा के प्रभाव थे, आपके लोगों को भी थे जी। और वो जाते रहे। जैसे ही आपके ऊपर ले हैंड हुआ आप रुके। जी वो वीडियो है तो वो जरूर चलाना। और जब ये फ्री हो गए, आप फ्री हो गए, फिर आप चले गए। जी आप चले गए, आपने सेवा शुरू कर दी जी पापा। और सेवा में आपको बोला गया कि आप अपने चर्च के लोगों को लेकर आना है। यहां पर आना है। यस पापा। अच्छा, तो फिर मैंने लोगों को लेके आना शुरू किया। पहले ट्रेन से आना शुरू किया, फिर आपने कहा और सुसमाचार को फैलाओ, इवेंजलिस्ट करो और सारे टीम, सारी कलेसिया को लेके आओ। हाँ, तो मैंने सोचा कि कैसे जाऊं कि एक इकट्ठे सब लोग ये जाओ। दीपक की फोटो है, ये देखो अभी जो आपको दिख रहेगा, ये देखो जब ये डिलीवर हुआ। अच्छा, आप अपने लोगों को लेकर आने लगे। जी पापा। हाँ, ट्रेन से आते थे। फिर मैंने सोचा कि एक ट्रेन में आने में बहुत सारी परेशानियां होती थी, तो मैंने सोचा कि सब क्यों ना हम सारे टीम को एक साथ बस से लेके आए। और मैंने आपसे पूछा पापा, कितने लोगों को पता है ये बस में लोगों को लेकर आते थे? हैं? लोगों को लेकर बस में आना कहां से? बिहार से। बिहार से। 1500 किलोमीटर। कितना? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। जी पापा। अच्छा, इस रास्ते में बहुत सारी परेशानियां भी आती थी। हाँ, कैसे परेशानियां जैसे बिहार से निकलते थे। हाँ, तो यूपी में मसीह लोग का बैंड है। ये सारा बात ध्यान चर्च- से सुनना। सारा चर्च सभी लोग को पता होगा, यूपी में बैंड है, बंद है, मसीह लोगों को पकड़ता है लोग। उस पीरियड में भी मैं वहां से आता था, बस भर के लोगों की लेके आता था। यूपी से लेकर आते थे और यूपी में पुलिस वाले रोक लेते। कितने घंटे यूपी में से निकलते थे आप? हम लोग का बॉर्डर है पापा भभुआ। हाँ। वहां से लगभग मतलब कि बिहार से यहां तक 1300 किलोमीटर है। नहीं, वो यूपी के कितने घंटे यूपी लगते? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर पूरा यूपी है। हाँ। हरियाणा बॉर्डर, नोएडा तक यूपी में आता है पापा। वहां तक आप जी। बस में आते थे? जी बस में आते थे। और कितने पुलिस के नाके आते थे, वो रोकते थे? हर जगह रोकते थे, कानपुर रोकते थे। अच्छा, नोएडा क्या में करते रोकते थे फिर जब रोकते थे? रोकते थे, पूछते कौन है आप लोग, कहां से जाते हैं? तो मैं पहले ही आप सोच रहे हो, सुनो, यहां ठंड है, आप घर पे बैठे हुए हो। यहां क्या बता रहा है कि यूपी में रोकते थे कि रोको। अगर आप बोल दिया ना चर्च जा रहे हो, सबको अंदर करो, ऐसे हालात थे। पूरी बस भर के लेकर आ रहे हैं। पता नहीं कैसे, इन्होंने मुझे बताया कि ड्राइवर पैसे पूसे दे के निकलता था वहां से। ड्राइवर को कह दिया था कैसे लेके आना है और ड्राइवर को रोकता था गाड़ी। हर जगह पे जब रोका जाता था, मुश्किलों से निकलते थे
1300 किलोमीटर और कितने घंटों का सफर है। भर रास्ता प्रार्थना करते आता था, परमेश्वर किसी तरीके से यूपी पार हो जाएगा, हम बस पहुंच गए। और सुनो बात, कितने पैसे लगते थे दीपक? बस के किराया कितना देते थे? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया देकर लोगों को लेकर आता था यहां। क्यों? शब्द को पकड़ लिया कि अपने लोगों को लेकर आओ। लूका 10 में जब पढ़ते हो 70 लोगों को परमेश्वर यीशु ने क्यों चुना? लिखा है 70 को चुना। क्या परमेश्वर यीशु को भी जरूरत थी एवेंजलिस्ट करवाने के लिए? वो तो परमेश्वर जी है, वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां काम होता जाएगा। लेकिन क्यों चुना? परमेश्वर ने 70 लोगों को चुना, ठहराया, बोला 2-2 करके जाओ, बताओ मेरे बारे में। क्यों? इम्पार्टेशन उन पे की गई थी। परमेश्वर यीशु ने उनको ऐसा बना दिया कि वो जहां जाते थे मिरेकल होते थे। जब वो गए और उन्होंने वापस आकर क्या कहा? उन्होंने कहा, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बीमार चंगे होते हैं। तो कैसे करते थे? उनको तैयार करके, इम्पार्टेशन करके भेजा गया। वही शब्द जब इसको दिया गया कि दीपक अपने लोगों को लेकर आओ, सबको लेकर आओ। और ये 1-2 बार की बात नहीं है, आपको पता है, लगातार इसके लोग आ रहे थे। और कैसे? यूपी से निकलते हुए, मुश्किलों से निकलते हुए। एक बार मुझे ये वीडियो भेजता था कि एक बार पापा एक्सीडेंट भी हो गया था। हाँ, एक्सीडेंट होने के कारण आगे से गाड़ी का नक्शा बिगड़ गया था, लेकिन एक भी आदमी को, किसी को कुछ नहीं हुआ था, परमेश्वर ने बचाया था। हाँ, और इन्होंने वीडियो भेजी मुझे। ये क्या कर रहे हैं? रास्ते में रुके हुए कहीं बिल्कुल खाली जगह पे, और क्या कर रहे हैं? सिलेंडर भी साथ में ही, कढ़ाई रखी हुई है, रोटियां बना रहे हैं रास्ते में ही। कोई नहा रहा है। आप समझते हो आपकी जर्नी, ये जो परमेश्वर ने शपथ दिया है ना कि कैसे जीना है, जैसे आपको जीना चाहिए, जैसे परमेश्वर के शब्द के ऊपर जब आप अपना जीवन रखते हो, वैसे नहीं जैसा आपका मन है। मन तो ये बोलेगा कि 2 लाख रुपया क्यों खर्चूं भाई, वहां पे लेकर जाना। उसने बोल दिया, इससे फोन कर लिया, वो 50 सलाहें कर ली, तो रिजल्ट भी वही आना है। मैंने इसको बोला, जब इम्पार्टेशन हुई, इसके लोग आए, लोगों के ऊपर इम्पार्टेशन हुई। पहली टीम 1 महीना यहां रुकी जी पापा। 30 डेज, 40 दिन यहां पे रुके वो, और ये भी साथ में ही था। आपको समझना है, आपको ये हिस्सा सीखना है कि बात क्या हो रही है। और मैंने इसको बोला कि हाँ भाई, लगातार आ रहे थे। मैंने बोला, हो गया तेरा काम। और जब मिनिस्ट्री का समय आया, इसको नाम दिया गया चर्च का, मिनिस्ट्री का। और जब नाम दिया गया, शुरू हो गया फिर वो लोग जिनके ऊपर इम्पार्टेशन की गई। 70 आपको पता, जब परमेश्वर ने भेजे थे तो वो इस काबिल बन गए कि वो मिरेकल करते थे। जब मिरेकल करते थे, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती थी परमेश्वर के लिए। और जब इनकी टीम को भेजा गया तो मिनिस्ट्री में वो काम हुए, वो बदलाव
जब हम गए थे, कितने लोगों ने देखी वो मीटिंग? आपको पता, उस स्टेट के अंदर परमेश्वर के वो काम हो रहे हैं और होने जा रहे हैं, हो रहे हैं उस जगह पे जहां पर बैन है, उस जगह पे जहां पे शब्द लेना भी बैन है। और जब दीपक आया यहां पे, इसके चर्च से ही कई चर्च निकले, कई चर्च। और इसने मुझे पूछा कि ये हो रहा मेरे साथ। लोग धोखा मैंने बोला होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें वो देखना है कि तुम्हें शब्द देखने परमेश्वर के। इसने बोला जी शब्द जो आप बोल रहे हैं मैं देखना चाहता हूं पूरा होते हुए। और जब हम गए इस मीटिंग पे, वो कितने एकड़ है आपकी जगह जहां पे लोग थे? 10 बीघा है बाबा। 10 बीघा मतलब एकड़ कितने बनते? एनीवे 10 बीघा या एकड़ जो भी है, एक कट्ठा में 20 एनीवे लोग ही लोग थे वहां पे। मिनिस्ट्री की वो ताकत परमेश्वर ने बनाई जो सोच भी नहीं सकता कोई। ये आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। और हुआ क्या? जिसके लिए हम वहां पे गए थे, मैंने इसको बोला था पूरी स्टेट, परमेश्वर पूरा बिहार महासामर से भरने जा रहा है, देखना। आमीन। और मैं परसों प्रेयर कर रहा था अपने प्रार्थना रूम में, तो मुझे एक पॉलिटिकल लीडर का चेहरा नजर आ रहा था, और दीपक के स्टेट का है वो। और मैंने जब इसको बोला कि दीपक आप जाओ और उनको परमेश्वर का शब्द देकर आओ। आप जानते हो पॉलिटिकल जो लालू प्रसाद यादव, इनके एक्स सीएम, और मुझे दिख रहे थे। और मैंने इसको बोला जाओ जाके उनको वचन देकर आओ। ये सोच भी नहीं सकता था, क्यों ये मुझे बोल रहा था, आनाकानी कर रहा था। पापा उस समय मुझे लगा ही नहीं। एक्चुअली आपने जो कहा कि जाओ उनके पास जाओ, तो मैंने सोचने लगा आज तक मैं कभी मुखिया के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं गया, और मैं किसको लेके जाऊं कोई में। और आपने कहा था तुम्हें आज ही जाना है। अब मेरा और समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। अब आपका शब्द था कि अब एक तरफ शब्द, मैं फिर आपसे कहा पापा कल थोड़ी तैयारी करें, लेकिन नहीं, पापा ने कहा नहीं तुम्हें आज ही जाना है। अब मैं निकल गया गाड़ी से, सिक्योरिटी को 2-4 लोगों को बुलाया कि चलो फटाक सिना, पापा ने शब्द दिया है मुझे जाना है मंत्री जी के पास। और मैं वहां निकल गया तो उनके ऑफिस में पहुंचा। मैंने सोचा कि चलो ऑफिस में पहुंच जाएंगे, और तो अपने सिक्योरिटी को बोला कि जाओ उनको बोलो कि संत जी आ रहे हैं हमारे, आप बधाई देने के लिए। तो ऑफिस से अचानक वहां से बोले कि आप होली क्राइस्ट फायर मिनिस्ट्री से आए हो, आपके फादर आ रहे हैं। ओ आपके यहां नहीं, आप डायरेक्ट लालू जी के घर पे चले जाओ। अच्छा। और मैंने ये बात उनसे फिर दोबारा अपने सिक्योरिटी से पूछा कि क्या, फिर से बोलो क्या सच में? एनीवे फिर क्या हुआ? फिर वहां से मैं एड्रेस मिला
और जैसे ही मैं वहां लालू जी के घर के पास बाहर गया, ऑटोमेटिक दरवाजा खुला और लालू जी सामने, और सामना सामने हम दोनों बातचीत हुआ। हाँ, उनको शब्द दिया गया। सुनो क्यों, ये बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी मिल सकते हैं उनको, लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि एक, और सबसे बड़ी बात पापा, जो मेरे साथ एक व्यक्ति थे, वो कह रहे थे 20 साल से इसमें थे हम। ठीक है, वो बढ़िया है। मुझे सुनो, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि एक वो जो मजदूरी कर रहा है बंदा, 2 साल के अंदर परमेश्वर आपको सिर बनाता है। सिर लिखा हुआ ना पवित्र वचन में। तो ये जो जर्नी है, ये जो सफर है, इसमें क्या कौन सा हिस्सा है जो मेन है? इसमें सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? इसमें हिस्सा है कि आप शब्दों को कितना गहरे से लेते हो परमेश्वर के। और अब क्या है, वो जो एक्स सीएम है वो इनसे मिले, शब्द साझा हुआ, इनके चर्च में आ रहे, क्योंकि ये चर्च इतना बढ़ चुका है कि अभी मुझे इसने बताया कि वहां पे विरोध होना शुरू हो गया। तो परमेश्वर ने पहले ही ऐसे जन खड़े कर दिए वहां पे इनके साथ कि मिशन को कैसे आगे लेकर जाना है। परमेश्वर हर पल उन लोगों के ऊपर ध्यान रखता है जो शब्द का ध्यान रखते हैं। आप शब्द को कितना गहरे से लेकर जा रहे हो। और बिहार के अंदर जो चर्च है उसमें ऐसे मिराकल जो यहां पे हो रहा है, सेम वहां पे हो रहा है। सेम। मैं बता रहा था इनको कि फाइनेंशियली ये लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन खून मेरा बढ़ता है। आमीन। आपको पता क्यों? क्योंकि जब परिवार बढ़ता है, खुशियां आपके घर में आती हैं, लेकिन हौसला मुझे होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग शब्द के साथ बने हुए हैं वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आमीन। आप गलती करोगे तो वो हिस्सा छूट जाएगा आपसे। आप गलती नहीं करोगे, वो हिस्सा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आमीन। आज सबसे, वो स्टेट का सबसे बड़ा चर्च, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री इनकी है। ऑफरिंग वहां पे इतनी है कि हम यहां पर बोल भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। फाइनेंशियल, वो बंदा जो टीम के घर में रह रहा है, 2 साल 3 साल के अंदर परमेश्वर यीशु ने ऐसा कर दिया कि अब जीवन राजों की तरह कर दिया उसने। आपको पता कौन है? कौन है जो, आप बताओ मुझे, दिखाओ कौन, एक जन दिखाओ। ये महासामर्थ के बिना पॉसिबल नहीं है, ये यीशु मसीह के बिना पॉसिबल नहीं है। ये उसकी दी गई आजादी का रिजल्ट है। मैं क्यों बार बार आपको बोलता हूं। और सुनो कैसे अपना जीवन ट्रैवल करते थे ये, ट्रेन से, अब फ्लाइट में, डायरेक्ट फ्लाइट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जो लोग शब्द का ऑनर करते हैं, 3 साल आप लगाओ, साल हो गया इसको स्टैब्लिश हुए, 2 साल जब आप परमेश्वर के लिए सीधा सीधा चले और रिजल्ट देखो क्या आया। और 2025 में आप देखोगे
पूरी स्टेट, वो जो बिहार स्टेट है, महासामर्थ से भर जाएगी। मां ये क्यों जरूरी? दीपक को पिछले दिनों पे अटैक आ गया बीमारियों का, डॉक्टर ने क्या क्या बोला? पापा आज से 1 महीना पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ। यहाँ से जब पिछले बार गया और जाने के बाद अचानक तबीयत खराब हुआ, और जब डॉक्टर के पास गया तो सबसे पहले भयानक बीमारी बता दिया कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आपका हो चुका है। हाँ, फिर लोग सारे डॉक्टर साहब को भी भेजी थी रिपोर्टें। अगर मैंने बोला था उनको चेक करो, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है, इसकी आंतड़ियों में पता नहीं क्या हो गया। फिर दोबारा चेकअप हुआ तो फिर उस समय कैंसर बताया, फिर टीबी और फिर बवासीर, 4 बीमारियां, घातक बीमारियां। फिर आपने पापा, मैंने ब्लड कितना था आपके अंदर? ब्लड मात्र 4.5 ग्राम रिपोर्ट के साथ आया था। हाँ। मैंने भेजा था यहाँ रिपोर्ट पापा। हाँ। 4.5 ग्राम। डॉक्टर देखकर हैरान कि ये बंदा खड़ा कैसे है। पूरी आप हॉस्पिटल में थे? मैं एक सप्ताह पापा, 6 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर क्या बोल रहे थे आपको? आपको हिलना नहीं है, यहाँ से आप हिल नहीं सकते हो, क्योंकि वहां तक कि लोग हमें सटने से मजबूर कर देते, सटते नहीं थे लोग, डॉक्टर तक नहीं सटता था, सैनिटाइज करता था पूरा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव जिसको होता है वो बहुत खतरनाक होता है, कोरोना के जैसा हो जाता है। हाथ तक नहीं हिलाते, डॉक्टर भी नहीं लाਉਂਦਾ ਸੀ पूरा। और शनिवार की रात पापा आपका एक शब्द आया, मैं उसमें रोने लगा और आपको मैं मैसेज किया था पापा कि आज मैं यहाँ सुनो, संडे इसका जब फोन आया ना, मैं आपको अगर वो दिखाऊं और सिखाऊं, दिखाऊं, ऐसे था जैसे एक जानवर को काटते नहीं है और वो चिल्ला रहा है, ऐसे इसका चिल्लाना फोन के अंदर। हाँ जी, फिर क्या हुआ? शनिवार को आपको फोन किए पापा और आपने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, तो घबराना नहीं। और मैंने कहा पापा मैं हॉस्पिटल में हूँ, कल संडे बड़ी मीटिंग है मेरी, हम क्या करें? पापा आपने मुझे कहा बेटा कुछ नहीं होगा, तुम धड़क्के से कल जाओ, मीटिंग करो और तुम पूरी रीति से तुम आजाद हो जाओगे, एवं फ्री हो जाओगे। फिर और पापा रात 11:30 बजे तक डॉक्टर मेरे पास, जब मैंने कहा कि हमको कल जाना है, उन डॉक्टर तो जाने नहीं, सिक्योरिटी टाइट कर दिया, कंपाउंडर टाइट कर दिया। और सुबह में अचानक मैं उठा, लगभग 9:45 हो गया था, और मैंने कहा कि मुझे जाना है। और सारे लोग हमें रोक ही रहे थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती, मेरा ड्राइवर चला गया था चूंकि अब यहां रहना है, मैंने अपने से खुद गाड़ी चलाया और जो 3 घंटे का रास्ता 1 घंटा 10 मिनट में मैं कैसे पहुंचा। 11:30 में मुझे फुल मीटिंग में जाना था, 12 बजे का फुलपेट पे चढ़ने का समय। मीटिंग का क्या हुआ फिर? हाँ, और मैं पापा धड़क्के से मैं गया फुलपेट पे, और जाकर मैं इतना उस दिन नाचा, इतना नाचा, लोगों को विश्वास था कि फादर नहीं आएंगे, हॉस्पिटल में है। मैंने नाचा और उसी दिन सबसे ज्यादा मिराकल हुए उस दिन। 7 लोग व्हील चेयर से आए थे पापा। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको समझना है ये गवाही का मीनिंग क्या है। गवाही आप जानते हो, लेकिन यहां लिखा क्या हुआ है? गलातियां 5:1 में क्या लिखा है? आजादी लिए मसीह ने सानू आजाद किया। बोलो, आप भी बोलो। हाँ जी, पहले आप बोलोगे फिर ये बोलेंगे। हाँ जी, आजादी ਲਈ मसीह ने सानू आजाद किया। आपकी आजादी के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपको आजाद किया है। आमीन। आमीन। और कैसे जीना है व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए, ना कि जैसा वह चाहता है वैसा जीना चाहिए। अगर अपनी मर्जी से ये कुछ भी मन में लेकर चलता तो पॉसिबल नहीं था कुछ भी होना। ये गवाही देने का मतलब क्या है? हमारा गवाही देने का मतलब ये है कि 10 बीघा में, वो एकड़ बोल लो, 5 एकड़ होंगे शायद, लगभग 550 लंबाई और 400 चौड़ाई। हाँ,
6.5 एकड़ में आज लोग खड़े होते हैं वहां पे चर्च में। और जीवन जो है इसका, घर इसका कितने कमरों का है भाई? 14 कमरे। 14 कमरों का अपना जबरदस्त हाउस। 14-16 का रूम है पापा। परमेश्वर ने क्यों, अभी शुरू हुआ है, 3 साल लगाओ आप, 3 साल के अंदर मैं बोलता हूं सिवाय यीशु मसीह के ये संभव ही नहीं है। यही मसीह ने आजादी दी है, इसी आजादी की बात कर रहा है वो। सदा के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल फ्री, सदा के लिए। मैं क्या बता रहा हूं, ऑफरिंग में यहां से बता ही नहीं सकता, पता क्यों? वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। आप सोचो ये क्या है? परमेश्वर ने आपको यहां पर पता क्यों लेकर आया? परमेश्वर, इस बात को सब सुने, परमेश्वर इसलिए लेकर आया है कि वो आजादी जो तुम्हें दी है, लोगों को पता चल सके कि हां मसीह ने आजाद किया है आजादी के लिए। लोगों को पता चल सके कि जो दिमाग लगाते हैं वो नहीं कुछ कर पाएंगे। लोगों को पता चल सके जो शब्द के ऊपर खड़े रहेंगे वो ऐसा करके दिखाएंगे कि स्टेट का किंग बनाकर छोड़ेगा तुम्हें। आमीन। ये एक स्टोरी है हमारे पास, आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिया था परमेश्वर ने कि 500 चर्च यहां ऐसे खड़े होंगे, आप देखोगे। मैं बता रहा था पहले आपको, मैं बता रहा था कि ऐसे एक भी घर नहीं होगा, एक भी लोग नहीं होंगे यहां पर जो रात को बैठा हुआ है परमेश्वर के पास और उसके जीवन में उदासी है। मैं बोलता हूं एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं। आमीन। शर्त क्या है? तुम गलती मत करना, ना अपने शब्दों से, ना अपने कामों से। चर्च में अब मैंने कई लोगों को देखा है, गलती कितनी बड़ी करोगे, चोरी, कितनी बड़ी चुगली, कितनी बड़ी जेलसी, इधर उधर की बातें। बस मुझे पता है तुम्हारे ऊपर इंपार्टेशन हो चुकी है। 2025 में ऐसा होने ही नहीं दूंगा यीशु के नाम से। और पापा एक चीज और हुआ था, आपने जो कहा था कि जो लीडर का चेहरा दिख रहा है, जिस दिन मैं महासामर्थ को उनके पास लेके गया, उस दिन तो कुछ नहीं, और वहां से जैसे निकला, जो महागठबंधन में जो निकल आउट साइड में थे, वो एकजुट यहां हो गए इस मसीह के नाम में। वो क्या है? जब महाअभिषेक जाएगा बदलाव आना ही आना है। उसका कहने का मतलब क्या है? बहुत सी बातें हम यहां पे नहीं बोल सकते जो उस मंत्री ने बोली हैं। वो इनके संग खड़ा है, इनके चर्च में आ रहा है, उन्होंने बोला जाओ जाके काम करो। उसके कहने का मतलब ये है परमेश्वर का फेवर मिला है, पूरी स्टेट जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। क्यों? परमेश्वर आपको चुनेगा। आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तुम्हें सब कुछ बनाकर दिखाएगा। आप समझो, परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम ऐसी गलती करो कि जिससे तुम डाउन जाओ। ये शब्द आज खास, आज पहली सभा पे, पहले महीने, पहले हफ्ते में, आपको पता मेरा प्रचार अभी क्रिसमस का ही बाकी है, अभी वहां से ही शुरू करेंगे अगले हफ्ते में। अभी तो पूरा चलना है, लेकिन ये बहुत अहम था क्योंकि पहली सभा, पहला हफ्ता और पहले मिराकल और पहली गवाहियां। क्यों? ताकि
तुम गलती ना कर पाओ कहीं पे भी। छोड़ दो, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, सुनो, उठाओ हाथों को, सब परमेश्वर को बोलो कि मैं बिल्कुल भी परमेश्वर गलती नहीं करूंगा, छोटी से छोटी भी नहीं, छोटी से छोटी कोई गलती नहीं करूंगा परमेश्वर, कोई गलती नहीं करूंगा परमेश्वर, एक भी नहीं परमेश्वर, एक भी नहीं परमेश्वर, एक भी नहीं, एक भी नहीं परमेश्वर, बिल्कुल नहीं परमेश्वर, बिल्कुल भी मैं नहीं, कोई गलती नहीं करूंगा कोई परमेश्वर। गलती नहीं करूंगा परमेश्वर। बोलो बोलो बोलो, ये प्रार्थना का समय है। कभी भी आपने गलती देखा नहीं है कि करूंगा। सिंपल इंसान, कभी भी मजदूर गलती इंसान नहीं 3 साल में एक राजे की तरह रह रहा है वो अपनी जगह पर। यस ये पॉसिबल कैसे है? ये यीशु मसीह आया इसलिए है। वो उसने आजादी क्यों दी है तुम्हें? आजाद होने के लिए। Yes. ये आजादी तुम्हारे सबके जीवन में वो देना चाहता है। Amen. इसीलिए तुम्हें रातों को यहाँ पे बुलाया है। Yes. इसीलिए तुम्हें वो इस समय पर अपने पास उसने क्यों बुलाया? ताकि तुम्हें ऐसी आजादी दे कि लोग देखें। आमीन। बोलो उसको कि परमेश्वर मैं कभी गलती नहीं करूंगा कभी खुदा। गलती नहीं करूंगा खुदा, मैं कभी गलती नहीं करूंगा, कभी भी गलती नहीं। खालसपन से आगे बढ़ो। परमेश्वर को बोलो मैं खालस बनूंगा परमेश्वर, खालस बनूंगा मैं तेरी तरह बनूंगा परमेश्वर। तेरी तरह बनूंगा। 2025 में सबसे बड़ी जीत मेरी होगी, सबसे बड़ी मेरे जीत परिवार की होगी, मेरे घर की होगी, मेरे घर की होगी, मेरे चर्च की होगी, मेरे चर्च की होगी, मेरे फाइनेंस की होगी फाइनेंस की परमेश्वर। होगी परमेश्वर। बोलो परमेश्वर को 2025 में मेरे परमेश्वर सबसे बड़ी जीत मेरी होगी, मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे फाइनेंस की सबसे बड़ी बोलो जीत परमेश्वर को, बोलो 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 2025 बोलो 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 सबसे बड़ी जीत मेरी बोलो 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 परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर को। आज पहली सभा में हम प्रार्थना के लिए आए हैं। हम वो शब्दों को उन शब्दों को पूरा करने के लिए कि हर तरह की गुलामी, वो तुम्हें गुलामी से निकाल लेगा, हर तरह की गुलामी से निकाल लेगा वो जीसस। बोलो मैं ऐसा जीवन जीऊंगा ऐसा जीवन जैसा परमेश्वर तू चाहता है ऐसा खुदा। परमेश्वर तू चाहता है। मैं इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर, हर एक के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम। मैं चाहता हूं, मैं बोलता हूं आज पहली सभा में, पहले महीने में, इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोलता हूं तुम अपनी स्टेट के सबसे आगे जाने वाले बनोगे यीशु। सबसे आगे जाने वाले, आगे जाने वाले बनोगे। सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको लगता है कि ये शायद शब्द ही है, नहीं, ऐसे दीपक को भी लगता होगा पहले कि मैं बोल रहा हूं, मैंने इसको बोला था ये पहले ही कि पूरा बिहार तुझे दिया है परमेश्वर ने। मैं जब 2024 के शब्द क्या थे कि 2024 परमेश्वर ने कहा मैं तुझे और तेरे लोगों को देता हूं। आज इसको वो दिख रहा है, हमें पता चल रहा है परमेश्वर ऐसे ही चाहता है तुम्हारे जीवन में। आज पहली सभा में है जो लोग इस सभा में बैठे हुए हैं, मैं बोलता हूं आज सारे वो हिस्से जो कमजोर हैं, जो तुम्हें पता भी नहीं है, परमेश्वर उनको कंट्रोल करे, उन हिस्सों को जो तुम्हारे हिस्से कमजोर है। देखो शैतान क्यों चिल्ला रहा है, क्यों? उसको पता है कि जहां जड़ है, जहां जो तुम्हें पीछे लेकर आ रहा है, जो प्रॉब्लम है, उसी का हल आज दिया है परमेश्वर ने। आमीन। उसका हल क्या है कि आप अपनी मर्जी से जियोगे ही नहीं। उठाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस और सुनो मेरी बात। अगर आप इस ऐसे हिस्से को देखना चाहते हो
और अभी ये शुरू हुआ इनकी मिनिस्ट्री में, अभी शुरू हुआ है। अभी देखना, अब सोचो ये 3 साल का रिजल्ट है, और जिस दिन 5 साल लग गए फिर क्या होगा? ध्यान से सुनो, अगर आज तुम परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के आगे, उसको तुम आज इस सभा में ये बोलते हो कि परमेश्वर मैं तुम्हें देता हूं 2 साल, परमेश्वर यीशु मसीह से मैं 100 साल तुम्हें ऐसे लेकर दूंगा जो तुम याद रखोगे, तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी, पुश्तें याद रखेंगी। आपको पता है ये मिनिस्ट्रियां जो खड़ी हो रही है, ये आने वाले वंश, उनके भी वंश, ये बड़ी बड़ी फोटो लगा के क्या करेंगे पता है ना? वो बोलेंगे प्रभु यीशु ये जो बुढ़ा दिया था बहुत ही बढ़िया हुआ। इसके पोते पड़पोते ऐसी बातें बोलेंगे। जितनी मिनिस्ट्रियां आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ना पंजाब में, देख रहे हो कि नहीं? मखू देख रहे हो, रंजीत संधू की, और भी जो बड़ी मिनिस्ट्रियां हमारी आगे जा रही हैं, पास्टर रवि। अब क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं? क्यों गलतियां करें हम? इनके पोते पड़पोते बोलेंगे ये जो बुढ़ा था ना, इसकी फोटो लगी है, ओ बोलेंगे इसने किया है कमाल। क्यों? क्योंकि इसने यीशु के वचनों को पकड़ कर रखा। ये सदा की आजादी है, इसी आजादी की बात कर रहा है परमेश्वर, इसी आजादी की। हर घर के अंदर परमेश्वर चाहता है कि दृढ़ हो जाओ, पाप ना करो, दृढ़ हो जाओ, छोड़ दो पापों को, दृढ़ हो जाओ, छोड़ दो चोरियों को, दृढ़ हो जाओ, छोड़ दो जेलसी को, दृढ़ हो जाओ, छोड़ दो आलस को, दृढ़ हो जाओ, स्कीमें लगानी छोड़ दो। ओ जब सुनो मेरी बात, सब सुनो, वो पीछे आगे लंगर वाले सभी सुनो मेरी बात। आज बड़ा मौका है भाई, अगर तुम परमेश्वर को आज अपना शब्द दोगे कि परमेश्वर मैं आपको देता हूं 2 साल, यहां पे खड़ा हूं मैं इस पवित्र जगह पर, मैं परमेश्वर यीशु से उसी वचन से जो उसने कहा, मसीह ने आपको आजाद किया, आजादी के लिए तुम्हारे परिवारों की, तुम 2 साल दो परमेश्वर को, 100 साल मैं बोलता हूं ऐसे तुम्हारे जीवन के, तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी उस चमक को। क्या तुम चाहते हो? मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? ये गवाही देने का मतलब क्या है? ये गवाही क्यों दी जा रही है? एक ऐसा जन जिसके पास कुछ भी नहीं है, मजदूरी कर रहा है, वो आपने ध्यान से देखी फोटो, वीडियो भी है हमारे पास सारी, वो टीन के रूम घर के अंदर रह रहा है, कुछ नहीं है खाने को, कुछ नहीं है सिस्टम, कोई लोग नहीं है कि बुद्धिमान लोग, एक भी लोग नहीं है इसके पास आज भी ऐसा कि जिसको बोले कि हाँ भी जा ये कर, नहीं।
कुछ नहीं है, लेकिन उस सिंपल इंसान को 3 साल में राजे जैसा जीवन देना ये यीशु ही कर सकता है भाई। हालेलुया। अगर तुम्हारा मन है कि मैं चाहता हूं परमेश्वर, अगर तुम्हारा मन है कि मैं अपने बच्चों को सदा की मसीह की दी हुई आजादी देना चाहता हूं, अगर तुम्हारा मन है मैं अपने लोगों को अपने जीवन में वो आजादी देना चाहता हूं जो मसीह ने दी है सदा की, तो उठाओ हाथों को। वही लोग उठाना जिसने करना है, वही लोग उठाना जो चाहता है करना। ये नहीं जब मीटिंग खत्म होगी तो फिर वही रूप आ गया, नहीं। जो खालस बनना चाहता है, जो यीशु की तरह चलना चाहता है, जो यीशु की तरह अपना जीवन बिताना चाहता है, तो यीशु देगा तुम्हें वो आजादी जिसके लिए तुम्हें यहां पे बुलाया गया है। अगर चाहते हो, अगर चाहते हो तो बोलो उसको, बोलो उसको, उसको बोलो, 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 बोलो परमेश्वर जी बहुत हो चुका, मैंने बहुत स्कीमें लगा ली परमेश्वर, अब नहीं, अब कुछ नहीं, ना दिमाग, ना कोई योजना, ना कुछ उल्टा सीधा, ना जेलसी, ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना, कुछ नहीं परमेश्वर जी। मैं सीधे 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 चलूंगा जैसे पवित्र वचन में लिखा है कि इंसान को वैसे ही जीना चाहिए जैसे जीना है, ना कि वैसे जैसे मैं जीना चाहता हूं। बोलो परमेश्वर को, आज बहुत बड़ा मौका है, वचन कहता है आज बड़ा मौका है, आज बड़ा मौका है। बोलो 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 जैसा बनाया बोलो 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 बोलो। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, और तुम्हारी सदा की आजादी, घर की सदा की, बच्चों की सदा की, परिवारों की वो आजादी जो दुनिया देखेगी उसकी चमक को चार सूर्य की तरह। अगर तुम चाहते हो तो बोलो परमेश्वर के नए साल की पहली सभा में, पहले हफ्ते में तुम कैसे भी क्यों नहीं है, मैं बोलता हूं तुम्हें नहीं कुछ भी आता, तुम्हें कुछ नहीं करना आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम दिखने में भी कुछ कैसा भी कुछ भी क्यों नहीं है, आज इस सभा में परमेश्वर बड़े चमत्कार कौन से कि वो तुम्हारी आजादी देना चाहता है, तुम्हें सदा की आजादी, सदा की आजादी। अगर तुम चाहते हो तो बोलो परमेश्वर को बुलंद आवाज से, मैं आवाज सुनना चाहता हूं तुम्हारी। जीसस, जैसा परमेश्वर व्यक्ति को जीना चाहिए मैं वैसा ही जीवन जीऊंगा परमेश्वर, मैं कभी भी परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जीऊंगा, जो मैं जीसस, बल्कि जैसा जीना चाहिए मैं वैसा जीवन जीऊंगा परमेश्वर, जैसा व्यक्ति को। तुम्हारे शरीर आजाद हो जाएंगे, घर आजाद कर देगा वो, तुम्हारे चर्च आजाद कर देगा वो। मैं बोलता हूं अगर तुम्हें ये नजारा देख लिया आपने आजादी का, तुम कभी गलती नहीं करोगे। बोलो मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं हिदायतों में बना रहूंगा। बोलो परमेश्वर को हर छोटी चीज जिसमें तुम गलती करते आए हो। सुनो मेरी बात, सुनो, रोक दो प्रार्थना, सुनो, ध्यान, आंखें खोलो, आंखें खोलो, सुनो। जो मैं बोल रहा हूं ये शब्द आज ही पूरे हो जाएंगे, आज ही। परमेश्वर इंतजार नहीं करता। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर पल में ही बदल देता है सारा कुछ। अगर ये सच में जीवन देखना चाहते हो, अगर आपको पता चल चुका है कि मैं बहुत देर नौकरी कर करके देख लिया, कुछ हुआ तो है नहीं,
पैसे आते हैं लेकिन कुछ नहीं बरकत, कुछ नहीं आशीष, बच्चे नशों में, ओ हस्बैंड वाइफ में सारा कुछ उलझा हुआ, सारा कुछ गड़बड़ हो रही है, सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, चर्च खराब हो रहे, कलीसियाओं में कुछ नहीं है। तुम बिजनेस कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, घर में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सुनो बात ध्यान से। ये हिस्सा क्यों परमेश्वर दबाव से करवा रहे हैं? आज क्यों? इस गवाही का मतलब क्या है? इस गवाही का और परमेश्वर के शब्द का मतलब है कि परमेश्वर आज करना चाहता है तुम्हारे जीवन में। आज ये पहली सभा, पहला हफ्ता, पहला मिराकल तुम्हें सदा याद रहेगा, सदा याद रहेगा। क्या तुम्हारे मन में नहीं आता कि मैं करूंगा परमेश्वर, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा गलतियां परमेश्वर, कोई गलती नहीं। सुनो, आप कितने साल, सभी यहां से जो इर्द गिर्द खड़े, 10 साल से बड़े हो तुम, 15 साल से ज्यादा उम्र है तुम्हारी, और कम से कम नहीं तो 5-5 साल आपने इस पृथ्वी पे प्रैक्टिकली बिताए हुए हैं, बिजनेस में, चर्च में, जॉब में, परिवारों में। अगर सही जीवन पाना चाहते हो, मसीह की दी गई आजादी को जीना चाहते हो, तो खालस बनो, पवित्र बनो, हदायतों को पूरा करो। वो जो लाइन लिखी हुई वो लाइन नहीं है कि व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए, ना कि वैसा जैसा वह चाहता है। तो अगर तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन है कि मेरी गवाही नहीं आज तक बनी, और सुनो बात, आप अपॉइंटमेंट लो, मुझे मिलो, भला आपको समय लग रहा है, मुझे मिलो, आपको समय लगेगा मिलने के लिए, क्योंकि 3 हफ्ते से हम मिले नहीं, 1 हफ्ते मिले तो काफी वेटिंग में है। लेकिन सुनो बात ध्यान से, ऐसा कोई कोना नहीं होगा, घर तुम्हारा ऐसे, तुम्हारे जीवन में कोई हिस्सा नहीं होगा जहां पे तुम्हारी गवाहियां नहीं बनेगी। अगर तुम्हारे जीवन में गवाहियां छूट गई हैं, तो चेक कर लो, उसका कारण तुम्हारा खुद का हिस्सा होगा। चेक कर लो, चेक करो। हदायतों को तोड़ना वो हिस्सा होगा अगर तुम स्लो में बैठे हुए हो। अगर बिजनेस कर रहे हो, रिजल्ट फाइनेंस नहीं आ रहा, हदायतों को तोड़ना। बेबी नहीं आ रहा, हदायतों को तोड़ना। मिनिस्ट्री नहीं आ रही, हदायतों को तोड़ना। आज पहली सभा में मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब परमेश्वर का वचन क्रिसमस पे अभी हमारा पेंडिंग है, वहां से हम शुरू करेंगे, आगे आने वाले हफ्तों में चलता जाएगा। ये मौका आज है भाई, आज पहला मिराकल, पहला महीना, पहली सभा, ये मौका है। आज बड़ा मौका है अपने बच्चों को सही दिशा में लेकर आने का, लेकर जाने का, अपने चर्च को, अपने परिवारों को। ये सही है। क्या तुम्हारे मन में नहीं आता कि नहीं, बस अब नहीं, अब मैंने सही चलना है? क्या ऐसा नहीं लगता? क्या मन में नहीं आता तुम्हारे कि एक सिंपल इंसान ऐसा कर सकता है?
इसके लिए मुश्किल था 2 लाख रुपया खर्चना, लोगों को लेकर आना, और रास्ते में रोक रहे हैं कि अगर चर्च में जा रहे हो अंदर कर दो इनको। और सोचो आपके फैसले, डिसीजन, और यहां आकर रुकना, फिर यहां पे फाइट, लंगर, वो नहीं है, ये नहीं मिला, कंबल नहीं मिले, वो सोना मैंने, ठंड लगी, वो हो गया, ये हो गया, हजारों कुछ आएगा। लेकिन आज निकल गया बंदा, कैसे? आज फ्लाइट से आ रहा है, वो फ्लाइट से जा रहा है, सारा कुछ बदल गया। 2 लाख तो कुछ भी नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा परमेश्वर, उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वचन का जो ऑनर करता है, हिदायतों को जो पकड़े रखता है। सोचो इस बात को, ध्यान दो, ध्यान दो कि बस हो गया, आज मौका है, आज 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 नहीं करनी गलती, कोई भी गलती नहीं करनी, छोटी से छोटी भी नहीं। ये नहीं कि सभा चल रही है तो ठीक है, जैसे खत्म हुई किसी ने जरा से ऐसे कर दिया, चलो जी दिखाओ अब इसको क्या है। वो बोलते आजादी तो बाद में आएगी, पहले तुझे आजाद करो। नहीं, ऐसे नहीं। आप चाहते हो कि लोग देखें आजादी के? नहीं। पापा, मैंने यहाँ पे एक ही चीज कहा, जो आपने मुझे हिदायतें दिए थे, मैंने वही किया। बहुत ऐसी रात मैंने यहाँ बिताया बिना कम्बल का, बहुत ऐसी रात। बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा, आना है, बहुत कुछ आना है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बहुत कुछ आएगा, आना है। मैं अपनी तरफ से बहस करने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। यहां पे लंगर, मेरा मन है जैसे होटल में खाते लोग बढ़िया खाना, मैं चाहता हूं बढ़िया से बढ़िया यहां पे, और मैं कोशिश करता हूं हर बार कि बढ़िया हो, चेंज हो, सारा कुछ ठीक हो, मैं अपनी तरफ से यही कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे फैसले कौन से हैं? तुम्हारे फैसले क्या है? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं निकलूं इससे? क्या तुम नहीं चाहते मेरे बच्चे निकले? क्या तुम नहीं चाहते कि मेरा चर्च निकले, मेरे मिरेकल निकले? मैं भी ऐसा उस आजादी को पाऊं जो मसीह ने ऑलरेडी दी है। इसको हम ध्यान से अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है, फ्री बोर्न, जन्म से ही आजादी, जन्म से ही आजादी लिखा हुआ पवित्र वचन में। हमारा मीडिया उल्टा पुल्टा चला रहे हैं। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर जन्म से ही आजादी तुम्हारी लिखी गई है पवित्र वचन में, तो क्यों आजादी के लिए अपना दिमाग चला रहे हो? क्यों आगे बढ़ने के लिए दूसरे को रौंद रहे हो, उसको खींच रहे? कुछ सुनो, अगर तुम्हारा मन है कि हाँ परमेश्वर जी मैं चाहता हूं वो आजादी दिखे आज के बाद, अभी इसी समय के बाद, तो परमेश्वर अभी इसी समय बदल देगा। वो आज ही इसी समय बदल देगा वो। क्या तुम चाहते हो कि नहीं? चाहते हो तो उठाओ हाथों को
अगर सच में चाहते हो तो परमेश्वर को, अपने शब्दों को, फाइनल शब्दों को परमेश्वर के आगे रखो कि आपने मुझे जन्म से ही आजाद किया है, जन्म से ही फ्री किया है, जन्म से मुक्त कर दिया, जन्म से ही तुम्हें आजाद कर दिया, फ्री कर दिया है। तो क्यों 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 ऐसा क्यों है? फिर ऐसा क्यों है? परमेश्वर को बोलो कि ऐसा अब नहीं होगा परमेश्वर, ऐसा अब नहीं होगा परमेश्वर, ऐसा अब नहीं होगा परमेश्वर। जो लोग बोल रहे हैं परमेश्वर जी, खुदावन जी महासामर्थ जाए प्रभु यीशु के नाम से, उनको आजाद करे सदा के लिए। खुदावन महासामर्थ उनको सदा के लिए, प्रभु यीशु ने जो आजादी दी है, आज तुम्हारी वो आजादी तुम्हारे घरों में जाए, आज तुम्हारे चर्चों में जाए, तुम्हारे लोगों में जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। यस 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 यस, बोलो 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 आजादी मेरे जीसस, आजादी मेरे परिवार में, जीसस, मेरे फाइनेंस में, मेरे परमेश्वर, आजादी बोलो 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 मेरे जीवन में, मेरे चर्च बोलो परमेश्वर, बोलो बोलो परमेश्वर को बोलो कि आपने जो आजादी दी है, जन्म से आजादी दी है, वो मेरे लिए है परमेश्वर। आज से मैं तैयार होता हूं खुदावन उस आजादी को लेने के लिए। बोलो मैं आजादी लूंगा, वही 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 वही। ओ अपने आज हर हिस्सों को चेंज करो, बदलो आज आदतों को, अपनी को, अपने हिस्सों को बदलो। मैं बोलता हूं आज वो आजादी आएगी 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 आएगी। तुम्हारे घरों से नशे जाएंगे, नशे जाएंगे, नशे जाएंगे। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्चों में नशे जाएंगे। ओ बोलो 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 बोलो, तुम्हारी दुष्ट आत्माएं सदा के लिए तुम आजाद कर दिए जाओगे। ओ लिखा है दृढ़ रहो, बोलो मैं दृढ़ रहूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं चुगली निंदा नहीं करूंगा, मैं दृढ़ रहूंगा मैं परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। बोलो उसके वचनों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर खुदावन जी, जितने लोगों ने ये शब्द बोले खुदावन, परमेश्वर हदायतों पे जो लोग खुदावन चल रहे हैं, जिन लोगों ने आज मन फिरा लिया, मन बदल लिया आज कि बस हो चुकी, बहुत हो गया, अब कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं ऐसा करना। परमेश्वर यीशु के नाम से दूत जाए। आज 2025 की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा मिराकल उनके जीवन में हो अभी। इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारे जीवन में अभी मिराकल हो यीशु के नाम। तुम्हारे सबसे बड़े मिराकल अभी, मैं बोलता हूं तुम्हारे मिराकल 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 चमत्कार हो जाए यीशु के नाम। खुदावन जी तेरे आगे खालसपन से पवित्रताई से मेरे परमेश्वर, उस आजादी के साथ जो मसीह ने दी है, बोलो मैं सदा खड़ा रहूंगा, मैं सदा चलता रहूंगा, मैं सदा बोलता रहूंगा। जीसस, मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों में जबरदस्त क्लिनिक हो रही है। ओ मैं देख रहा हूं आजादी जो मसीह ने तुम्हें आजाद किया है। जीसस,
बस दृढ़ रहना। तुम्हारा काम है दृढ़ रहना, बने रहना हर हालातों में। ओ हालात कुछ भी क्यों ना आए, और खास करके ध्यान रखना जब चर्च में भवन में आते हो तो बहुत ज्यादा चौकसी रखनी है आपने। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, इन द नेम ऑफ जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ। जितने परमेश्वर के दास दासियां हैं, आने वाले 10 हफ्तों में अपने जो तुम्हारे चर्च के एवेंजलिस्ट हैं, आप उनको लाओगे यहां। 10 ही होने चाहिए वो। और उन एवेंजलिस्ट को महासामर्थ से इंपार्ट किया जाएगा। और मैं जानता हूं सेम गवाहियां जैसे भी परमेश्वर का दास गवाही दे रहा है, तुम्हारे जीवन में तैयारी कर लो। मैं बोलता हूं तैयारी कर लो। जबरदस्त गवाहियां तुम्हारे जीवन में, मैं बोलता हूं 2025 में तुम ऐसे ही बोलोगे कि ऐसा बोला गया था और अब हो गया है।